बच्चों, हमने चैप्टर पढ़ा बर्थ। आज के वीडियो में करने वाले हैं हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। चलो करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत। पहला सवाल है, आई हैव डन समथिंग, ओह गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। तो बच्चों, एंड्रू ने कहा था मैंने कुछ किया, मैंने कुछ रियल किया आखिरकार। वाई डज एंड्रू से दिस, एंड्रू ये बात क्यों कहता है। वॉट डज इट मीन, इस बात का क्या मतलब है। देखिए, एंड्रू मैनसन अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ मेडिकल स्कूल। एंड्रू मैनसन कौन था? एक ग्रेजुएट था मेडिकल स्कूल से। हैड जस्ट बिगन हिज मेडिकल प्रैक्टिस, उसने क्या किया था? अभी अभी अपने चिकित्सा का कार्य शुरू किया था। एट ऑलमोस्ट मिडनाइट, लगभग अर्धरात्रि को, जो मॉर्गन केम फॉर हिम, जो मॉर्गन उसके लिए आया। लुकिंग विजिबली डिस्टर्ब्ड एज हिज वाइफ वॉज टू डिलीवर, और वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। एंड्रू अकम्पनीड हिम, एंड्रू उसके साथ गया। द नाइट वॉज एन ऑर्डियल। एट 3:30 आफ्टर एन आवर्स डिफ़िकल्ट स्ट्रगल, तो लगभग 3:30 बजे, 1 घंटे की मशक्क़त के बाद, संघर्ष के बाद, द चाइल्ड वॉज बॉर्न लाइफलेस, एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन वो कैसा था? निष्प्राण था। एंड द मदर्स कंडीशन वॉज फेलिंग, और जो माता की हालत थी वो भी खराब हो रही थी। इम्पल्सिवली ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स, और उसने झट से क्या किया? उस बच्चे को नर्स को पकड़ाया। एंड टर्न्ड हिज कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड सूजन मॉर्गन, और फिर उसने अपना ध्यान दिया सूजन मॉर्गन की तरफ, जो पड़ी हुई थी, गिरी हुई। एंड ऑलमोस्ट पल्सलेस, और क्या थी? उसके अंदर पल्स नहीं चल रही थी, नाड़ी उसकी नहीं चल रही थी लगभग। ही स्ट्रगल टू रिस्टोर द लाइफलेस वुमन, उसने संघर्ष किया, एंड्रू ने संघर्ष किया उस निष्प्राण महिला को वापस जीवित करने के लिए। एंड आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ इंटेंस एफर्ट्स, और कुछ मिनटों के बहुत ज़्यादा प्रयत्न के बाद, हर हार्ट बीट बिकेम स्टेडी, उस महिला की जो हार्ट बीट थी वो ठीक हो गई। रियलाइजिंग दैट शी वॉज सेफ, ये एहसास करके कि अब वो सुरक्षित है, ही क्विकली टर्न फॉर द परफेक्टली फॉर्म्ड बट लाइफलेस बॉडी ऑफ द चाइल्ड, वो मुड़ा बिल्कुल अच्छे से बनी हुई पर निष्प्राण शरीर की तरफ उस बच्चे की। He inferred that this unconscious condition was caused by a lack of oxygen. उसने ये क्या कर लिया? उसने पता लगा लिया कि ये जो स्थिति है ये आई है ऑक्सीजन की कमी के कारण, and an excess of carbon dioxide in blood, और किस कारण आई है? कि खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया है। He continued struggling to resuscitate the child, और वो क्या करने लगा? वो स्ट्रगल करने लगा, संघर्ष करने लगा उस बच्चे को पुनर्जीवित करने के लिए। However, हालांकि आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ लेबोरियस एफर्ट, तो आधे घंटे की व्यर्थ की मेहनत के बावजूद क्या हुआ? द टाइनी चेस्ट बिगेन हीविंग, तो बच्चों वो आधे घंटे की व्यर्थ की मेहनत तो थी, पर आखिरी कोशिश के बाद वो जो छोटी सी छाती थी उसने सांस लेना आरंभ किया। द रिकवरी वॉज मिराक्युलस, और ये जो रिकवरी थी बिल्कुल चमत्कारिक थी। फाइनली, आखिरकार, एंड्रू वॉकड आउट टायर्ड, एंड्रू बाहर निकला थका हुआ, बट रिलीव्ड एट हैविंग डन समथिंग रियल एट लास्ट, पर वो बहुत ज़्यादा राहत महसूस कर रहा था क्योंकि उसने आखिरकार कुछ असल में कार्य किया। ही हैड पुट द थ्योरीज, उसने जो सारी थ्योरीज थी उनको रखा। ही हैड स्टडी, जो उसने पढ़ी थी, इनटू प्रैक्टिस, यानी कि उन सारी बातों को जो उसने पढ़ी थी उनको क्या किया? उनको अमल में लाया वो असल में। एंड हैड सेव्ड अ लाइफ, और उसने एक जीवन बचाया। दूसरा सवाल, देयर लाइज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड वर्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, डिस्कस। तो बच्चों, टेक्स्ट बुक मेडिसिन यानी कि जो हम चिकित्सा के बारे में पढ़ते हैं किताबों में, उसमें, और जो एक फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, वो चिकित्सा का कार्य कर रहा है, इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। इस बारे में आपको डिस्कस करना है। देखिए, टेक्स्ट बुक प्रोवाइड स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीजेस। एक टेक्स्ट बुक में बहुत सारी क्या दी हुई होती है? दवाइयों के बारे में दिया होता है कि अलग अलग बीमारियों को किस प्रकार से ठीक किया जा सके। बट दे डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस ऑल्सो, पर ये जो सारी दवाइयाँ हैं ना बच्चों, और सारे उपचार हैं, वो हालात के ऊपर भी निर्भर होते हैं। Therefore, there lies a great difference between textbook medicine and the world of practicing फिजिशियन। इसी कारण से बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है टेक्स्ट बुक मेडिसिन में और एक प्रैक्टिसिंग फिजिशियन की दुनिया में। अ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हैज़ टू डील विद ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशन।
एक जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, उसको हर तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है। एंड्रू सेव्स द मदर बाय फॉलोइंग टेक्स्ट बुक मेडिसिन। एंड्रू ने माता की जान बचाई वो जो टेक्स्ट बुक की जो चिकित्सा थी उसके आधार पर। एंड देन सेव्स द चाइल्ड हु वाज कंसिडर्ड टू बी डेड। और फिर उसने उस बच्चे को बचाया जिसके लिए माना गया था कि उसकी मृत्यु हो गई है। एट दिस टाइम, इस समय, ही एक्ट्स ब्लाइंडली एंड इंस्टिंक्टिवली। इस समय वो क्या करता है? ब्लाइंडली और बस अपनी सूझबूझ के ऊपर काम करता है। ही एक्ट्स ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, और वो क्षण के हिसाब से ही कार्य करता है। ही प्लंजेस द चाइल्ड इनटू द बेसिन्स ऑफ आइसी एंड हॉट वाटर। वो क्या करता है? वो डुबोता है बच्चे को ठंडे और गर्म पानी में। A miracle is performed, और एक चमत्कार होता है when the almost stillborn starts gasping and crying। जब वो निष्प्राण बच्चा क्या करने लगता है? सांस लेने लगता है और रोने लगता है। तीसरा सवाल, Do you know of any incident when someone has been brought back to life from the brink of death through medical help? बच्चों, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कि मृत्यु के बिल्कुल करीब था लेकिन वो वापस जीवित हो गया? Discuss medical procedures such as organ transplant and organ regeneration that are used to save human life। तो आपको बताना है, डिस्कस करना है बच्चों कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या होता है और ऑर्गन रीजनरेशन क्या होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है इंसानों के जीवन को बचाने में। देखिए, organ transplant and organ regeneration are some of the new medical procedure। organ transplant और organ regeneration है कुछ नए medical procedure। देखिए बच्चों, organ transplant में क्या करते हैं? एक व्यक्ति का कोई शरीर का अंग दूसरे व्यक्ति के शरीर में डाल दिया जाता है, जैसे कि आँखों का इस्तेमाल होता है, लिवर होता है, किडनी होती है ना। और ऑर्गन रीजनरेशन मतलब एक ऑर्गन को फिर से उगाना, फिर से बनाना। दे आर फ्रीक्वेंटली यूज टू सेव ह्यूमन लाइव्स। इनका बार बार इस्तेमाल किया जाता है एक इंसान के जीवन को बचाने में। इंस्टेंसेस ऑफ किडनी ट्रांसप्लांटेशन आर क्वाइट कॉमन। और किडनी का जो ट्रांसप्लांटेशन है, यानी कि किडनी को, एक व्यक्ति के किडनी को दूसरे व्यक्ति की किडनी में डालना, ये तो बहुत आम है। आई रिमेंबर वन इंसिडेंट। अब मैं बच्चों अपनी घटना बता रही हूँ कि मुझे याद है एक घटना वेयर अ किडनी ट्रांसप्लांटेशन सेव्ड अ ह्यूमन लाइफ। जब किडनी का जो ट्रांसप्लांटेशन था उसने एक इंसान के जीवन को बचाया। There was an appeal from a kidney patient in all the leading newspapers। जो सारे न्यूज़पेपर्स थे उनमें क्या की गई थी भाई? याचना की गई थी किडनी के लिए। Both of his kidneys had failed। और वो जो व्यक्ति था ना, उसकी दोनों किडनियाँ फेल हो गई थी, खराब हो गई थी। A healthy kidney was urgently required to save his life। और एक स्वस्थ किडनी की ज़रूरत थी, अर्जेंटली, तुरंत ही, ताकि उस व्यक्ति की जान बचाई जा सके। At last a donor was found। और आखिरकार एक डोनर मिल गया। The operation was successful। और वो जो ऑपरेशन था बच्चों, वो भी सफल हो गया। Kidney transplantation brought him back to life। वो जो किडनी का ट्रांसप्लांटेशन था ना बच्चों, वो उस व्यक्ति को फिर से जीवित कर पाया। तो बच्चों, अच्छी लगी ना आपको ये कहानी? और क्वेश्चन आंसर्स भी आपको आसानी से समझ आ गए होंगे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे एक नया चैप्टर। बने रहिएगा मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।